राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम पिछले कुछ महीने पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मदिरा का सेवन करते थे, लेकिन जब से आपकी शरण में आए हैं, इन सब चीजों का सेवन तो दूर, देखने में भी घृणा आती है। लेकिन महाराज जी, कभी कभी ये सोचकर बहुत दुख होता है कि अब तक हमने जो अंडा का या मांस आदि का उसकी सेवन चिंता किया, मत हम करो, गुनहगार हैं उसकी महाराज जी। अब उसकी चिंता छोड़ दो। अब उसका ठेका हमारी तरफ से है। आगे का आप संभालो, पीछे का हम देख लेंगे। देखो, आप हमारे ही घर के हो और माया भी हमारे ही मालिक की है, किसी और की नहीं है। उसी माया के अज्ञान आवृत्ति से युक्त हो जाने के कारण हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं। जिस दिन हम लौट करके इस बात को स्वीकार करें कि हमसे गलती हो गई, तो हमारे मालिक इतने कृपालु हैं कि हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कह रहे ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और उसी के बल से हम कहते हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं, पर हमें अपने स्वामी के स्वभाव और प्रभाव वो जितना समझाएं उसका पता है। उसी के बल से कहते तुम चिंता मत करो, उसकी बात हमसे रही। हमसे का मतलब है ना कि हम अपने स्वामी से हैं, क्योंकि हम सब बच्चे ही हैं। हमारे द्वारा गलती होना स्वाभाविक है, पर बराबर गलती होती ही रहे ऐसा भी ठीक नहीं है। जो गलती हो गई और जब से सुना कि ये गलत है, और आपने, हम बीच में कहने वाले थे आपको कि आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि आपने अपनी गलती को गलती मानकर सुधारने की चेष्टा की। उसमें आपको ही सुख है, पर उस बात से हमें सुख हुआ कि आप हमारी वाणी का आदर किए, हमारी बात का आदर किए। भगवान आप पर कृपा करें, आपका मंगल हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समाज सेवा, परिवार सेवा में आप दूसरों को सुख पहुंचाएं। देखो, हर जीव को अपना शरीर प्रिय है। हमें कोई ऐसे काटे तो कैसा लगता है, ऐसे ही ये बहुत घृणित बुद्धि हो जाती है जब हम दूसरों का मांस भक्षण करते हैं। वो मतलब हो जाती है, वो गलती हो जाती है, प्रमाद में पड़कर, कुसंग में पड़कर, ना जानने के कारण, या कई ऐसे दोष होते हैं जिनमें हमसे गलतियां हो जाती हैं। अब आज तक जो हमने किया वो हमसे गलती हुई, ये स्वीकार कर लिया, और अब लो न सानी अब ना न सही हो। अब आगे हम नहीं करेंगे, चाहे कोई हमें मार डाले। तो आप सच्ची मानिएगा, पीछे का सारा जो पाप है वो नष्ट हो जाएगा। बस इसमें ये बात होनी चाहिए कि अगर आगे फिर पुनरावृत्ति हुई तो फिर वो जुड़ जाएगा, फिर नहीं कटेगा। और अगर ये है, अब लो पलट गए आप, और नाम जब साथ में, क्योंकि फिर टिक नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हैं आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो अब मन को भी तो चाहिए जो कोई बल दे, रोके। अब आप ऊपर से कितने दिन रुके रहेंगे, एक दिन फिर एकदम ऐसी बात आएगी, अरे छोड़ो यार, महीनों से नियम लिए बैठे, परेशानी और हो रही, हृदय और जल रहा है, मन समझाने लगेगा। अगर नाम जप कर रहे हो तो जैसे आपके हृदय में आया कि अब मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, इसका मतलब रोज का रोज हृदय पवित्र हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, आप सत्संग सुन रहे हैं, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि वही जो पाने में रुचि पैदा कर रही थी वही ग्लानि पैदा करे। आप खुद समझिए, वही बुद्धि थी जो आपको पाने में उत्साह दे रही थी, वही बुद्धि है आज वो ग्लानि महसूस कर रही कि यार मेरे से बहुत गलत हुआ। मतलब वो पवित्र हो रही। अगर ये पूरी पवित्र हो गई तो सब में भगवान का दर्शन करा देगी, सब जगह वही है, दूसरा नहीं, अनुभव हो जाएगा। बस इसका क्रम है, ये पवित्र होती चली जाए। तो ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारी समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो, देख लो आप कि, हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे
हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें। वो भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया, और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवत गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवत गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट। बाय 2025 ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवत गीता। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। भगवत गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ। तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवत गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते, इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है।
मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान को, इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक पीडीएफ फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवत गीता जी भी है और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है। मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।